बबुआ डीएसए पैटर्न कोर्स 2025 में आप सभी का स्वागत है। आज के वे मर्ज पैटर्न हमारा कंप्लीट होने वाला है। इसका एक प्रॉब्लम बचा था, सुपर अगली नंबर, जो कि अपने आप में एक बहुत ही मीडियम से हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है। एक्चुअली इसका जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो काफी हार्ड है इंप्लीमेंट करना, और इसका जो ऑप्टिमाइज अप्रोच है वो थोड़ा सा ईजी है इंप्लीमेंट करना, पर काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें बहुत सारे ट्रिक्स हम लोग सीखेंगे जो आप लोग और भी जगह यूज कर सकते हो, तो डेफिनेटली इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो के शुरू होने में स्टार्ट जरूर कमेंट कर देना, और जब आप पूरे प्रॉब्लम को अच्छे से समझ ले, सारे ड्राई रन कर ले, सारे टाइम स्पेस को समझ ले, तो वीडियो के एंड में डन जरूर कमेंट कर देना। ठीक है, ये हमारे इस पैटर्न का आखिरी सवाल है। इसके बाद हम लोग अगले पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे, तो ध्यान रखिए और सारा चीजें प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए। चलिए अब इस सवाल को लगाते हैं, जल्द ही मिलते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर है 313 ऑन लीड कोड, और प्रॉब्लम का नाम है सुपर अगली नंबर। ये प्रॉब्लम बहुत ही पॉपुलर है इंटरव्यूज के अराउंड, तो डेफिनेटली इसको सॉल्व करेंगे। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और इस पैटर्न के अराउंड भी काफी अच्छा प्रॉब्लम है प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसको चलो अब शुरू करते हैं। तो प्रॉब्लम से क्या कह रहा है, सुपर अगली नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर whose prime factors are in the array primes। तो आपको एक array primes दे रखा है और हमें एक सुपर अगली नंबर बताना है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसके प्राइम फैक्टर्स इस array में बैठे हुए हैं। ठीक है, गिवन एन इंटीजर n and an array of integers prime, हमें क्या रिटर्न करना है, we have to return the nth सुपर अगली नंबर। The nth सुपर अगली नंबर is guaranteed to fit in a 32-bit signed integer। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप एक int डेटा टाइप ले सकते हैं और उसी को बेसिकली आप एंड में यहाँ पे रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक एरे ऑफ प्राइम्स दे रखा है और आपको बताना है कि nth सुपर अगली नंबर उसमें कौन सा होगा या फिर nth अगली नंबर कौन सा होगा। थोड़े से नंबर्स जनरेट करके देखते हैं और इसमें बेसिकली एक इनपुट भी देख लेते हैं एक बार। तो n आपको 12 दे रखा है, तो हमें बेसिकली 12th सुपर अगली नंबर बताना है, और प्राइम्स क्या है आपके पास 2, 7, 13 और 19 है। ठीक है, तो इसका आंसर जो ये कह रहा है 32 आएगा। एंड द रीजन फॉर दिस इज कि बेसिकली आप जो नंबर्स जनरेट करते, पहले इसने एक 1 जनरेट कर लिया, फिर इसने 2 जनरेट किया, फिर इसने 4 जनरेट किया, मतलब ऑर्डर में, सॉर्टेड ऑर्डर में जनरेट किया है, और इसमें जो 12 सुपर अगली नंबर आ रहा था वो बेसिकली 32 था। इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि एक सुपर अगली नंबर है क्या, वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, उस प्राइम फैक्टर्स आर इन द एरे प्राइम्स। ठीक है, उसके जो फैक्टर्स हैं वो बेसिकली इन प्राइम्स में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इतना आप समझ गए, तो इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके थोड़ा सा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं और फिर देखेंगे कि इसको कैसे किया जाएगा। थोड़ा सा सिंपल ही क्वेश्चन है पर काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली सिंपली थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है पर मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने ड्राइंग बोर्ड में और थोड़ा सा इसको एक बार ना क्या करेंगे, ये नंबर्स का यूज करके, ये प्राइम्स का यूज करके, क्योंकि इन्हीं से एक्चुअली हमारे नंबर्स बन रहे हैं, है ना। और इसने क्या बोला कि देखिए आउटपुट में जो ये बता रहा था कि मतलब अगर ये 12 अगली नंबर्स जनरेट करे तो उसमें फर्स्ट जो है 1 भी इसने रखा हुआ है ना, तो सबसे पहला अगली नंबर क्या हो जाएगा, सुपर अगली नंबर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बार अपने प्राइम्स को लिख लेते हैं, तो एक 2, 7, 13 और एक ये 19 हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या बोला कि भाई 2 के लिए एक अब नेक्स्ट सेट ऑफ अगली नंबर्स एक बार के लिए बनाने का कोशिश करेंगे, तो क्या होगा कि हाँ यार ये 2 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा और एक 13 हो जाएगा और एक 19 हो जाएगा। ठीक है, ये भी बेसिकली हमारे वो अगली नंबर्स का पार्ट होना चाहिए था। और इसमें देखेंगे कि प्राइम्स में सबसे छोटा कौन सा है, 2 है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, हाँ भाई पहला सुपर अगली नंबर तो हमारा 1 था, तो दूसरा सुपर अगली नंबर हमारा क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ तो आगे बढ़ रहे हैं, है ना। हम क्या करेंगे ना, हम एक बार ना सारे ये नंबर्स को थोड़ा सा जनरेट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मेरा अगला सुपर अगली नंबर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की इस प्राइम के लाइन में नेक्स्ट अगली नंबर क्या होना चाहिए था, मतलब नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। 7 वाले के लाइन में 7 2 जा 14 होना चाहिए था। बेसिकली सबसे स्मॉल अभी फैक्टर तो यही है ना, है ना, तो इसीलिए 7 2 जा 14 नेक्स्ट होना चाहिए था, 13 2 जा 26 होना चाहिए था और 19 2 जा 38 होना चाहिए था। ठीक है, इसमें बेसिकली हम इस चीज को खा गए हैं, है ना, ये हम लोगों ने अपने काइंड ऑफ रख रखा है कि ये सुपर अगली नंबर हमारा हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगला सुपर अगली नंबर जो है, इन नंबर्स के बीच में जो सबसे मिनिमम है वो होना चाहिए था, राइट। तो और कौन सा है वो नंबर, वो बेसिकली आपका 4 है। ठीक है, तो 4 आपने यहां पे रख लिया। ठीक है, 4 को आपने यहां पे रख लिया, है ना। अब बेसिकली अगला स्मॉल फैक्टर कौन सा हो गया, ये 4 हो गया, है ना, 4 हो गया। बाकी सारे प्राइम्स के साथ 2 के साथ सारे नंबर्स आपने यहां पे लिख रखे थे। ठीक है, तो हम बोलेंगे ठीक है भाई, अब ये 4 अगला जो हमारा सबसे स्मॉल फैक्टर है, तो 2 को उससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 7 4 जा 28 आ जाएगा। ठीक है, 13 4 जा यहाँ पे 52 आ जाएगा, है ना,
और 19 4 जो यहाँ पे 76 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे नंबर्स अभी हमारे पास हैं। अब बेसिकली थर्ड जो तो ये तो 3 अगली नंबर, चौथा जो अगली नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, वो बेसिकली इनमें से जो सबसे छोटा है वो होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, है ना। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो 7 को हमने यहाँ पे रख लिया। चलो ठीक है भाई, 7 को यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, अगले सबसे छोटा अगली नंबर हमारा 7 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, चलो ठीक है, और नंबर जनरेट कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे फिर 2 7 जा, तो 2 7 जा 14, फिर 7 7 जा यहाँ पे 49, फिर यहाँ पे 13 7 जा यहाँ पे 91, और यहाँ पे 19 7 जा आई थिंक 133 होता है। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगला सुपर अगली नंबर किसमें मिलेगा, अगला सुपर अगली नंबर बेसिकली इनमें जो सबसे छोटा होगा वो होगा, है ना। एकदम एकदम हार्ड कोड ब्रूट फोर्स, एकदम गंदा वाला ब्रूट फोर्स एक बार करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर देखेंगे इसमें क्या क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगला सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, तो 8 हम लोग यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, फिर सबसे अब 2 के लिए सबसे छोटा प्राइम सबसे छोटा फैक्टर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 2 अगला नंबर यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं 16, 7 8 जा यहाँ पे 56, फिर 13 8 जा 104, और 19 8 जा यहाँ पे 152। ठीक है, तो अब ऐसे करके हम सारे नंबर जनरेट कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे देख लेंगे अब भाई अगला छोटा नंबर कौन सा है, 2 4 7 8 हो गया है, तो अगला यहाँ पे 13 है। ठीक है, तो 13 हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, ये हमारा अगला सुपर अगली नंबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाय 13, क्योंकि अगला सबसे छोटा सा फैक्टर 13 है। 2 13 जा 26, 7 13 जा 91, फिर 13 13 जा बेसिकली 169, है ना। फिर 19 13 जा 19 13 जा कितना होता है, जो भी होता है एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, 39 जा 117, 11 13 113, और 11 24 247 होता है। ठीक है, तो अगला नंबर यहाँ पे हमारा 13 हो गया। ठीक है, एक और कर लेते हैं, फिर हम इसमें समझाएंगे कि भाई एक चीज जो हम कुछ कुछ चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। ठीक है, हम सारे नंबर्स जनरेट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जो हम जगह बहुत सारे नंबर्स ना यहाँ पे हम फालतू के जनरेट कर रहे हैं। भाई इतना सारा नंबर जनरेट करने का क्या जरूरत है, इतना सारा नंबर जनरेट करने का क्या जरूरत है। ठीक है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, एक बार के लिए एक और लास्ट नंबर एक कर लेते हैं। ठीक है ना, तो अगला छोटा नंबर क्या हो जाएगा, अगला छोटा नंबर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे भी 14 है ना, 2 14 है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि एक सुपर अगली नंबर एक ही बार आए, यूनिक ही रहे। ठीक है, वो ऐसे बार बार नहीं आए, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगला सुपर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप बेसिकली 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगला क्योंकि सबसे स्मॉल 14 हो गया, तो 2 14 जा 28, 7 14 जा 19 8, और यहाँ पे बेसिकली 13 इंटू 14 और 19 इंटू 14। हमें मेक श्योर करना है कि एक बार ये 14 को हम ले लिए हैं, तो बेसिकली अब थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब और नंबर जनरेट नहीं करेंगे, लेकिन हमें कुछ कुछ आइडियाज मिल चुके हैं। ठीक है, क्या क्या आइडियाज मिले उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। एक पहली चीज ये करते हैं कि ये हमने क्या बनाया यहाँ पे। ठीक है, आपके पास यहाँ पे प्राइम्स थे 2 7 13 और बेसिकली 19। ठीक है, तो इसको ना थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना। ठीक है, एक्चुअली यहां पे क्या है, ये बेसिकली एक तरीके की लिस्ट है, 2 वाली लिस्ट, ये 7 वाली लिस्ट है, ये 13 वाली लिस्ट है, ये 19 वाली लिस्ट है। भाई यहां पे लिस्ट है आपके पास, फिर आप क्या कर रहे हो, इन काइंड ऑफ इन लिस्ट को बेसिकली मर्ज कर रहे हो। अगर इनको हम सही से मर्ज कर देते और फिर सॉर्ट कर देते, और उसमें बेसिकली हम nth वाला अगली नंबर या kth वाला जो भी nth अगली नंबर हमें निकालना होता, और इसमें वो मर्ज होने के बाद हमें nth अगली नंबर चाहिए था, है ना। तो ये आपका बेसिकली किस में बैठा, ये आपका के-वे मर्ज पैटर्न में बैठा। एक तो आप ये आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक है, ये पैटर्न इसमें लगेगा। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग जो चीजें दिक्कतें हुई हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले एक चर्चा और करते हैं कि ये नंबर्स क्या क्या जनरेट हुए हैं, है ना। तो अगर आप ध्यान दें तो बेसिकली ये पहला जो नंबर है वो बेसिकली क्या है, 2 इंटू अगली। अगर मेरे पास ये बेसिकली लिस्ट ऑफ नंबर्स जनरेट हो रही थी, तो लेट्स से कि ये मेरा एक अगली एरे है। ठीक है, मेरा एक अगली एरे है जो जनरेट हो रहा था, है ना, और हमें n अगली नंबर्स जनरेट करने हैं, क्योंकि nth अगली नंबर हमें चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो ये नंबर है यहाँ पे, ये बेसिकली क्या है, 2 इंटू अगली ऑफ 0। 0 क्या था, 1 था। ये क्या है, 7 इंटू अगली ऑफ 0, है ना। ये क्या था, 13 इंटू अगली ऑफ 1, अगली ऑफ 0, है ना। 13 इंटू 1, 7 इंटू 1, 2 इंटू 1, ये देखिए ना, 2 7 13 19। ठीक है, फिर यहाँ पे 19 इंटू अगली ऑफ
0, है ना। इसी नंबर्स, इसी प्राइम नंबर्स की लाइन में नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए था? नेक्स्ट नंबर होना चाहिए था 2 इंटू अगली ऑफ व्हाट? अगली ऑफ 1। 7 इंटू अगली ऑफ 1, है ना। 13 इंटू अगली ऑफ 1 एंड देन 19 इंटू अगली ऑफ 1, है ना। इसका मतलब कि आगे फिर 2 इंटू अगली ऑफ 2, फिर 2 इंटू अगली ऑफ 3, ये से करके सारे लिस्ट ऑफ नंबर्स आप जनरेट करते हैं, ठीक है ना। अब ये तो चलो समझ में आ गया कि हाँ ठीक है भाई, ऐसे हमें नंबर्स को जनरेट करना है, इसका ध्यान रखना है। ये पहला हो गया हमारा एक लॉजिक कि ऐसा हमें कुछ करना है, ठीक है। दूसरा दिक्कत हम ये बताए थे कि इसमें ना कुछ कुछ डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ कुछ डुप्लीकेट्स आ रहे हैं। डुप्लीकेट्स आ रहे हैं मतलब ये जो, जैसे यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 14 बना है, ठीक है, और यहाँ पे ये भी 14 बना है ना। तो इसको भी हमें हैंडल करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि डुप्लीकेट्स नीड टू बी हैंडल्ड, ठीक है, ये चीज है। अब थर्ड चीज की बात करते हैं, ठीक है। एक बार ब्रूट फोर्स ही करने की कोशिश कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि क्या क्या दिक्कतें हुई थी। एक और जो चीज हमने ये देखा कि भाई यार हमको तो ना इतना केवल n ही नंबर्स चाहिए। यहाँ पे 12 नंबर आप बोले हैं निकालने n इज इक्वल टू 12 के लिए, और हम लोग ऑलरेडी कितना जनरेट कर लिए? 1 2 3 4 5 6 7 और 7 चौके 28 नंबर्स हम लोग ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। और उसमें बेसिकली अभी तक हमको 1 2 3 4 5 6 7 ही सुपर अगली नंबर्स मिला है। 7 सुपर अगली नंबर्स में 28 नंबर्स हम जनरेट कर लिए, है ना। और अगर इसका मतलब अगर 12 नंबर्स हमको जनरेट करना होता, 12 सुपर अगली नंबर्स हमको जनरेट करना, 7 पे हम लोग 28 कर लेते, 12 पे कितना, मतलब लगभग बहुत ज्यादा कर लेते जनरेट, है ना। तो उतना नंबर्स हमें जनरेट करने का जरूरत नहीं है, या है वो हैंडलिंग कैसे होगा उसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए हमको, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। तो हम क्या करेंगे, वापस एक बार इसको लिखते हैं नीचे, ठीक है, कि बेसिकली लार्ज अवॉइड generating lots of numbers, avoid generating lots of numbers, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए आपके पास 2 7 13 और 19 था, ठीक है। 2 7 13 और 19 था, है ना। तो पहले नंबर्स क्या हो जाएंगे? पहले तो आपको पता है कि बेसिकली 2 7 13 और 19 हो गया, ठीक है। और अगली वाले में आपने बेसिकली पहला नंबर 1 मार्क कर दिया था, है ना। अब हम लोग क्या पूछेंगे, बोलेंगे भाई कि इसमें मिनिमम कौन सा है ना। तो इसमें हमको ये मिनिमम मिल गया, ये मिनिमम मिल गया, है ना। और जो मिनिमम मिल गया इन चारों में, वो हमने बेसिकली अगली नंबर में डाल दिया, ठीक है। हमें अगली नंबर मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमको क्या सोचना है? अब हमको ये सोचना है भाई कि इस नंबर के लिए, ये जो 2 के लिए, ये 2 वाला प्राइम के लिए, ठीक है, इसके लिए हम कह सकते हैं कि हाँ यार इसमें तुम बेसिकली ना, इसमें तुम इस 2 को मल्टीप्लाई कर सकता है, बेसिकली ये वाला काम कर सकता है ना। ये वाला जो काम है 2 इंटू अगली ऑफ 1, ये कर सकता है, ठीक है। यानी कि अगला राउंड के लिए अगली नंबर का वो उसका जो वोट करेंगे, इलेक्ट करेंगे अगली नंबर को, तो उसमें बेसिकली क्या चाहिए हमको? 2 इंटू अगली ऑफ 1 चाहिए। 2 के लिए अगली ऑफ 1 चाहिए, अगली ऑफ 1 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हाँ भाई इस केस में हमको 4 चाहिए, है ना। लेकिन 7 में यार अगली ऑफ 1 मल्टीप्लाई करने का जरूरत है नहीं, है ना यार, क्योंकि अगली नंबर जो होगा वो बेसिकली इन 4 में से हमको मिलेगा, इन 4 में से हमको मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 के लिए हमको याद रखना है कि भाई हमको कौन सा अगली नंबर से मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि वो एक बार यूज हो चुका है। 7 के लिए हमको याद रखना कि हाँ 7 को अभी भी 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, 13 को भी अभी हमको 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, जो कि यहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है कि कौन सा वाला अगली नंबर से मल्टीप्लाई करना। मतलब ये अगली नंबर का ये बेसिकली इंडेक्स याद रखना है कि कौन सा इंडेक्स इसको मल्टीप्लाई करके मेरा अगला सेट ऑफ वो मिलेगा नंबर्स जिसमें से मेरा एक्चुअल कैंडिडेट इलेक्ट होगा, है ना। तो ये इंडेक्सेस हमको याद रखने, ठीक है। ये इंडेक्सेस याद रखने, तो ठीक है भैया ये इंडेक्सेस बना लेते। तो मान लीजिए यहां बना दिए एक इंडेक्सेस, है ना। 4 नंबर है 2 7 13 19, तो एक बार 0 0 0 और 0 यहां पे रख लिए, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड सवाल है लेकिन बहुत मजेदार सवाल है, ठीक है। तो हम कहें कि देखो 2 वाला जो है ना, 2 वाला एक बार हम यूज कर लिए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ठीक है भाई, तो इसका मतलब है कि इसके लिए 2 के लिए अब हमको यहां पे नेक्स्ट वाला अगली नंबर का इंडेक्स यूज करना है। मतलब अगली वाला जो है, ये अगली जो आपका नंबर है 2 के लिए आप बेसिकली इस इंडेक्स में जो नंबर बैठा है वो यूज करिएगा, मतलब आप 4 यूज करिएगा। 7 के लिए आप क्या करेंगे? 7 के लिए बेसिकली यहां पे भी लिख देते हैं 2 7
13 और 19। 7 के लिए भी आप क्या यूज करिएगा, 7 के लिए बेसिकली आप 0 इंडेक्स पे जो अगली नंबर बैठा है वो ही यूज करिएगा अगला कैंडिडेट निकालने के लिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से देखिएगा कि अगला राउंड में जब अगली नंबर ढूंढ रहे, सुपर अगली नंबर, तो इन चारों में ढूंढ रहे हैं, विच इज बेसिकली 2 इंटू अगली ऑफ 1, 2 इंटू अगली ऑफ 1। ये क्या था, 2 इंटू अगली ऑफ 1 ही था ना। ये क्या था, 7 इंटू अगली ऑफ 0, 13 इंटू अगली ऑफ 0, 19 इंटू अगली ऑफ 0। वही इंडेक्सेस यहां पे हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब एक बार थोड़ा सा वापस इनको बनाना चालू करते हैं। ठीक है, तो 4 हमको मिल गया। अगला राउंड में, जब अगला राउंड में हम लोग अगली नंबर ढूंढ रहे थे, इन चारों में से देखिए कौन सा मिनिमम है, 4 वाला जो है मिनिमम है। ठीक है, तो 4 वाला को हम बेसिकली क्या किए, उठाए और यहां पे बेसिकली डाल दिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगला राउंड के लिए 2 के लिए यहां पे क्या होना चाहिए था, ये इंडेक्स बेसिकली 2 हो जाना चाहिए था, है ना। क्यों 2 हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस 2 के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू अगली ऑफ 2, अगली ऑफ 2 इज 4, है ना। तो अगला राउंड में मेरे पास यहां पे 8 होना चाहिए, वो बेसिकली हमको इस इंडेक्स से भी मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगला राउंड में क्या होना चाहिए था, अगला राउंड में बेसिकली हमको जो हमारा अगली नंबर मिलना चाहिए था वो 8, 7, 13 और 19 में से जो मिनिमम है वो चाहिए था। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, उसको भी एक बार 2 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा 2 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि इनमें मिनिमम क्या है, इनमें मिनिमम क्या है, इनमें मिनिमम है 7, इसमें मिनिमम है 7। तो अगला अगली नंबर हम यहाँ पे डाल दिए 7। ठीक है, अब देख रहे हैं कि फालतू में उतना सारा नंबर जनरेट करने का जरूरत नहीं था, नहीं तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते तो ये पूरा लाइन हम लोग बना दिए थे। यहाँ पे 3 नंबर और यहाँ पे 3 नंबर और इतना सारा बना दिए, तो अब उतना बनाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस अप्रोच से ये एक फायदा हुआ। ठीक है, अभी भी चलो ये वाला चीज अप्रोच जो है काफी क्लियर हो चुका है। ठीक है, लेकिन डुप्लीकेट्स और कैसे हैंडल करेंगे वो वाला चीज अभी तक हम लोग नहीं क्लियर किए, तो उस पर भी थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा ड्राई रन करते हैं, देखते हैं और फिर देखेंगे कि डुप्लीकेट्स हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमें 7 जो है अगला अगली नंबर मिल गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये 7 के लिए इस इंडेक्स को हम लोग 1 कर देंगे। ठीक है, 7 के लिए ये इंडेक्स 1 कर देंगे। क्यों, क्योंकि अगला राउंड के लिए जो नंबर्स होने चाहिए थे, यहां पे क्या आना चाहिए था, 14 आना चाहिए था, क्योंकि ये नंबर क्या बन रहा है 7 के, 7 इंटू अगली ऑफ 1, और अगली ऑफ 1 क्या है, 2 है। समझ गए, तो इसीलिए यहां पे इंडेक्स हम लोग 1 कर दिए। ठीक है, तो अगला राउंड में जब हम लोग मिनिमम निकालेंगे तो वो क्या होगा, इनके बीच में होगा, इनके बीच में होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है चलो ठीक है भाई, तो अब इसमें मिनिमम क्या है, इसमें 8 है, तो 8 को उठा के हम लोग यहां पे डाल दिए। ठीक है, इन चारों में, हर राउंड में बेसिकली उन चारों में से हम लोग मिनिमम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे हमें 8 मिल गया, है ना। और अब देखेंगे कि भाई यहां पे ये क्या होगा, इसका यहां पे क्या नंबर आना चाहिए था, है ना, अगले राउंड के लिए यहां पे आना चाहिए था 2 मल्टीप्लाई बाय, है ना। तो अगली नंबर ये 2 वाले में क्या आना चाहिए था, बेसिकली ये क्या है, 2 इंटू अगली ऑफ 0, 2 इंटू अगली ऑफ 1, 2 इंटू अगली ऑफ 2 एंड दिस इज 2 इंटू अगली ऑफ 3। तो लास्ट टाइम में जब हम लोगों ने 8 ले लिया था, तो हमको यहां पे बेसिकली इसको भी थोड़ा सा अपडेट कर देना चाहिए था, इसको 3 कर देना चाहिए था। इसको 3 इसीलिए किया है कि ये बेसिकली ट्रैकर है, कि 2 के लिए भाई कौन सा अगली नंबर हमको यूज करना है, अगली ऑफ 3 यूज करना है। अगली ऑफ 3 क्या है, यहां पे 0, ये 1, 2 एंड 3, है ना। तो अगली ऑफ 3 क्या है, बस 7 है। तो यहां पे अगला नंबर क्या आना चाहिए था, यहां पे अगला नंबर 14 आना चाहिए था। ठीक है, अब क्या होगा, अब बेसिकली अगले राउंड में जो हमारा सुपर अगली नंबर मिलेगा, नेक्स्ट अगली नंबर, वो बेसिकली इनका जो होगा मिनिमम होगा, इनका जो होगा मिनिमम होगा। ठीक है, इनमें मिनिमम क्या है, 14, 14, 13 और 19। सबसे छोटा क्या है, इसमें सबसे छोटा है 13, है ना, इसमें सबसे छोटा है 13, तो 13 हम लोग यूज कर लिए। ठीक है, 13 हम लोग यूज कर लिए। जो आप यूज किए हैं उसको बेसिकली यहां पे एक इंडेक्स बढ़ा दीजिए। 13 को यूज किए थे तो उसका इंडेक्स बढ़ा दिया, मतलब कि यहां पे 13 वाले में अगले राउंड के लिए यहां पे 13 इंटू अगली ऑफ 1 हम यूज करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं कैसे हो रहा है, बहुत सिंपल है ना। यहां पे बस ये ट्रैकर लगा दिए तो इससे हमको ये सारा ये अनाप शनाप इतना सारा नंबर जनरेट करने का जरूरत नहीं पड़ा ये ट्रैकर से। तो एक्स्ट्रा स्पेस का यूज करके हम लोग बहुत सारा स्पेस जो था, ये फालतू में बहुत सारा कंप्यूटेशंस था, वो सब हम लोग बचा रहे हैं। देख रहे हैं स्पेस और टाइम का कैसे साथ में एक मिलन होता है ना। तो चलिए वो तो आप समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हम ये 1 कर दिए हैं, तो ये बेसिकली आपका 26 हो गया, है ना, कि बेसिकली अगले राउंड में हम बेसिकली यहां पे ये 26 को यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके अगले राउंड में हम आते हैं और यहां पे देखते हैं कि चलो भाई अगली नंबर जो होगा इनमें से होगा 14, 14, 26 और 19 से। ठीक है,
तो एक बार के लिए मान लेते हैं इसको हम लोग ले लिए, ठीक है, किसको यूज कर लिए, इस 14 को यूज कर लिए, ठीक है, ये मिनिमम था हमारा, है ना। तो इसको हम लोग क्या किए, इसको यहाँ पे डाल दिए, 14 को यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब ये 14 को हम लोग इसका यूज कर लिए हैं, तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, भाई ये 14 यूज कर लिया है ना, तो इसमें जो है 0 1 2 और 3, तो ये 2 वाला का एक इंडेक्स बढ़ा दो यहाँ पे जरा सा, 4 कर दो इसको, ठीक है, 4 कर दिया, है ना। और इस केस में 4 कर दिया तो इसका अगला नंबर क्या होना चाहिए था कि 2 इंटू अगली ऑफ 4, तो 0 1 2 3 4, तो ये बेसिकली अगला यहाँ पे 16 होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन उसी राउंड में हमको ये 14 जो है, ये 14 मेरा यहाँ पे भी बैठा हुआ है ना, ये 14 मेरा यहां पे भी बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ भाई 7, तुमको कह रहे हैं 7, सुनो, हम कह रहे हैं कि यार अगर तुम्हारे पास ऐसा नंबर जो है हम यूज जो किए हैं वो तुम्हारे पास अगर ऑलरेडी है, तो तुम क्या करो ना, अपना अगला नंबर पे पहुंच जाओ, ठीक है। हम ऐसा बाकी सारे नंबर को कह देंगे, तो ये कहां पहुंच जाएगा, ये 14 से 7 इंटू अगली ऑफ 2, अगली ऑफ 2 क्या है 0 1 2, तो ये पहुंच जाएगा 28 पे। और अभी हम फिर वापस से कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे, और जो इसको हम आगे बढ़ाए हैं कि जो बेसिकली जो मेरा करंट सिनारियो में करंट कैंडिडेट जो हमको मिला था, अगर वैसा नंबर ऑलरेडी दूसरा कोई पहुंच रहा है तो उसको बोलो कि अब हम तुम अब उसका जरूरत नहीं है, हम ले लिए, ठीक है, पहले मांगे तो नहीं दिया था, अब हीरो बन रहा है ना, तो उसको बोलेंगे तुम अपना अगला पे पहुंच जाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले राउंड में 7 का 28 हमको मिलना चाहिए था। वो कैसे मिलेगा, 7 इंटू अगली ऑफ 2, तो अगली ऑफ 7 के लिए ये इसको कर दीजिए 2, देख रहे हैं। तो ये इंडेक्सेस जो है आपको इन चीजों में हेल्प करता है। यहां पे आप लोग डुप्लीकेट्स को भी आप लोग यहां पे कर दिए बढ़िया से एकदम, ठीक है। तो अब कहने का तात्पर्य ये है कि अभी हमारा एल्गोरिथम भी यहां बन गया है। हमको बेसिकली क्या क्या मेक श्योर करना है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। हमें एक अगली वाला वो चाहिए, है ना, हम बेसिकली n साइज का एक बना देंगे अगली एरे, उसमें पहला नंबर मेरा 1 होगा और फिर हम जैसे एक एक करके नंबर्स यहाँ पे जनरेट करना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली अभी हमें nth अगली नंबर चाहिए, एक अगली नंबर हमें मिल गया है, तो हमारा लूप कैसे चलेगा बेसिकली ये कितने साइज का, n साइज का, है ना, तो ये 0 इंडेक्स हो गया और लास्ट वाला n-1 हो गया, है ना। तो ये लूप मेरा कैसे चलेगा, हमें चलाना है इसको फर्स्ट इंडेक्स से लेके n-1 तक, और n-1 पे जो भी नंबर हमारा जनरेट होगा हम उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। फिर हमें एक इंडेक्सेस ट्रैकर चाहिए, या फिर ट्रैकर कह दीजिए या फिर इंडेक्सेस एरे कह दीजिए, ठीक है। अगर 4 प्राइम नंबर है तो 0 0 0 एंड 0, ठीक है, ऐसे आप लोग इसको बना दीजिएगा। फिर आप लोग क्या बोलेंगे, चलो भाई एक लूप चलाते हैं। लूप चलाएंगे हम कहां से कहां तक, हमारा चलेगा बेसिकली i इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक, n-1 तक, n-1 तक, ठीक है। पहला खेल क्या होगा, पहला खेल होगा हमारा बेसिकली कि भाई सारे प्राइम्स पे जाओ, जो कि हम कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्या कर रहे हैं हर राउंड में, है ना, हर राउंड पे यहाँ पे क्या कर रहे थे, हर राउंड में एक राउंड में ये 4 नंबर थे मेरे पास। ये 4 नंबर है क्या, प्राइम, प्राइम इंटू व्हाट, प्राइम इंटू अगली, अगली ऑफ उसका इंडेक्स, है ना। तो बेसिकली इंडेक्स, इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ व्हाट, इंडेक्स ऑफ जो भी मेरा वो प्राइम नंबर है। अगर 2 वाला है तो इंडेक्स ऑफ 2, इंडेक्स ऑफ 2 मतलब यहाँ पे बेसिकली 2 के लिए इंडेक्स 0 हो गया, तो बेसिकली इंडेक्स ऑफ 0, फिर 7 के लिए इंडेक्स ऑफ 1, है ना, और फिर 13 के लिए इंडेक्स ऑफ 2 और 19 के लिए इंडेक्स ऑफ 3। ये हम पूछ रहे हैं उससे, वो 4 कैंडिडेट्स, इन 4 कैंडिडेट्स में कौन सा मेरा मिनिमम है। तो उससे क्या होगा, हमें अगला अगली नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा अगला, तो हमने अंदर क्या चलाया, फॉर i इज इक्वल टू 0 टू प्राइम्स, जितने प्राइम्स है मेरे पास उसके लेंथ -1, इतना हम चलाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे बेसिकली, नेक्स्ट अगली नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या होगा बेसिकली, मिनिमम, मिनिमम ऑफ व्हाट, मिनिमम ऑफ लेट्स से नेक्स्ट ही, नेक्स्ट एंड व्हाट, नेक्स्ट एंड दिस प्राइम इनटू अगली ऑफ इंडेक्स, है ना। तो बेसिकली प्राइम, प्राइम, प्राइम्स ऑफ i इनटू अगली, अगली ऑफ i, है ना, अगली ऑफ i, ठीक है। अगली ऑफ i नहीं है बेसिकली, वो इंडेक्सेस ऑफ i है ना, इंडेक्सेस ऑफ i, इंडेक्सेस ऑफ i, क्योंकि वहां पे हमारा वो बेसिकली ट्रैक कर रहा है, ठीक है। ये क्या देगा, ये हमें इंडेक्स देगा, ठीक है। और हमारे पास क्या नंबर्स होते थे, हमारे पास जो नंबर्स होते थे वो बेसिकली होता था 2, उसको लिख लिया करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, 2 इंटू 1, फिर बेसिकली अगला क्या होता है 2 इंटू 2, ये 1 क्या है, ये बेसिकली अगली ऑफ 0 है ना, ये क्या है, अगली ऑफ 1 है ना। तो यहाँ पे क्या चाहिए था हमें, और ये 1 कहां से आ रहा था, ये बेसिकली आपका इंडेक्सेस से मिल रहा था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बेसिकली होगा प्राइम्स ऑफ i
इंटू इंडेक्सेस ऑफ आई, ये आपको इंडेक्स मिल गया, और फिर इसको लगा दीजिए आप अगली में, तो इससे आपको वो 4 नंबर्स मिल जाएंगे जिसमें हमें मिनिमम ढूंढना है। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद हमें क्या करना है, डुप्लीकेट इंडेक्सेस को हैंडल करना है, डुप्लीकेट इंडेक्सेस को हैंडल करना है। तो इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, उसको सीधा कोड करते टाइम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो नेक्स्ट हमें मिलेगा वो बेसिकली हमें क्या मिल गया, वो हमें मिल गया बेसिकली आयत अगली नंबर मिल गया। तो हम कह देंगे यहाँ पे कि बेसिकली अगली ऑफ आई इज इक्वल टू नेक्स्ट। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार कोड कर लेते हैं इसको, फिर आपको इस चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आ जाइए वहां पे। और इसका ये डुप्लीकेट वाला जो था, सॉरी डुप्लीकेट इंडेक्सेस नहीं, डुप्लीकेट नंबर्स है ना, डुप्लीकेट नंबर्स जो यूज किए हैं। ठीक है, बेसिकली देखिए यहाँ पे आइए ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पे हम आ रहे थे, यहाँ पे हम देख रहे थे कि यहाँ पे ये 14 जो था हमारा अगली नंबर, जो क्या बना था 14 बना था यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा अगली नंबर यहाँ पे बना था 14 इस राउंड में, है ना, जो भी था 14, 13 और शायद कुछ था जो भी था। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाई और जो हैं, और जो ये 7 और 13 और 19 और जो हैं, जिनका भी बेसिकली 14 के बराबर है उनका इंडेक्स बढ़ा दो। ठीक है, तो बस इतना ही करना है। तो बोलेंगे क्या कि अंदर चलो डुप्लीकेट नंबर्स को कैसे हैंडल करेंगे, बोलेंगे फॉर इंट और बेसिकली फॉर आई जे जो भी कर लो 0 से लेके प्राइम्स डॉट लेंथ -1। फिर हम कहेंगे कि इफ बेसिकली इफ नेक्स्ट इज इक्वल टू व्हाट, इफ नेक्स्ट इज इक्वल टू प्राइम इनटू अगली ऑफ इंडेक्सेस ऑफ आई। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि इंडेक्सेस ऑफ आई इज इक्वल टू एक इंडेक्स उसका बढ़ा देंगे। ठीक है, तो प्लस इज इक्वल टू 1 ये कर देंगे। और फिर फाइनली क्या कर देंगे, फाइनली यहां से रिटर्न कर देंगे, भाई रिटर्न कर दो अगली ऑफ n-1। ठीक है, तो सूडो को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, और उतना ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ करी है हमने। बस इतना आपको क्या ध्यान रखना है ना, आपको ध्यान रखना है कि देखो हमने शुरू कहाँ से किया था। शुरू हमने यहाँ से किया था कि बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे थे कि क्या क्या मेरे बेसिकली 2 से क्या क्या नंबर्स हम बना सकते हैं, 7 से क्या क्या नंबर्स हम बना सकते हैं, 13 से क्या क्या नंबर्स बना सकते हैं, 19 से क्या क्या नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि यार एक चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम बहुत सारे ज़्यादा नंबर्स बना रहे थे। ठीक है, तो फिर हमने क्या कि हम बोला कि चलो उतने ज़्यादा नंबर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे बेसिकली उनको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, और वो हमने फिर कैसे सोचा कि वो हम लोग इंडेक्सेस का यूज करके उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि कुछ नंबर्स डुप्लीकेट भी हो रहे थे, तो डुप्लीकेट्स को भी हमें हैंडल करना है। तो डुप्लीकेट्स को भी हमें हैंडल करते रहे। हमने ये देखा कि जब ये 14 बन गया था तो शायद और भी कोई 14 हो रहे होंगे, तो उनको बेसिकली बोलो कि भाई अब तुम हीरो मत बनो, तुम अपने अगले नंबर पे देखो, क्योंकि ये 14 जो है एक ही बार आना चाहिए था। तो ये वाली चीज़ें हमको बस हैंडल करनी है। चलिए, तो अब और ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, इसको पहले कोड करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं और बेसिकली कुछ चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, क्या क्या हमें बनाना है याद रखिएगा, हमें एक बनाना है बेसिकली एक ट्रैकर इंडेक्सेस, तो इसको कह देंगे अगली ट्रैकर। ठीक है, थोड़ा गंदा नाम है पर ठीक है, अगली ट्रैकर। तो इसको बोलेंगे न्यू इंट, और ये हमारा हो जाएगा प्राइम्स डॉट लेंथ, है ना, क्योंकि इतने इंडेक्सेस हमें चाहिए। और क्या क्या चाहिए था, और एक हमें चाहिए था बेसिकली, अरे अगली नंबर तो चाहिए ना, जो नंबर्स आप जनरेट कर रहे हो। तो बोलेंगे अगली इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ n। ठीक है, फिर हम बोलेंगे अगली ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ये मेरा पहला ही अगली नंबर हमने यहाँ पे जनरेट कर दिया। ठीक है, और एंड में हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न अगली ऑफ n-1, ये हमें यहाँ से रिटर्न करना है। ठीक है, तो अब बेसिकली हमें क्या करना है, वी हैव टू स्टार्ट जनरेटिंग द अगली नंबर्स। तो बेसिकली वी कैन से फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन n, एंड देन i इज इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है, तो पहला हमें निकालना है हमारा नेक्स्ट अगली नंबर, है ना। तो बेसिकली हमें, या फिर करंट अगली नंबर भी कह सकते हो। तो अगली नंबर इज इक्वल टू, एक बार के लिए क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए तो हम स्टार्ट कर लेंगे बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू से। तो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, फिर हम लोग बोलेंगे फॉर इंट j इज इक्वल टू 0। बेसिकली ये आपका वो वाला हो गया कि हर एक प्राइम पे जाओ, उसको मल्टीप्लाई करो, कौन से वाले अगली से करना है और उसमें सबसे मिनिमम कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन प्राइम्स डॉट लेंथ, एंड देन j इज इक्वल टू j प्लस 1। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई जो अगली नंबर हम ढूंढ रहे हैं वो क्या होगा, अगली नंबर इज इक्वल टू मैथ डॉट मिन ऑफ अगली नंबर और प्राइम्स ऑफ i, राइट। याद करिए
2 इंटू अगली ऑफ 0, 7 इंटू अगली ऑफ 0, 13 इंटू अगली ऑफ 0, 19 इंटू अगली ऑफ 0। ये हमारा पहला कैंडिडेट था, है ना। तो अगली ऑफ 0, तो बोलेंगे अगली ऑफ 0, 0 कहाँ से आ रहा था? 0 आ रहा था आपका इंडेक्सेस से। सो बेसिकली इंडेक्सेस ऑफ आई, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेसिकली आपका यहाँ पे मिनिमम अगली नंबर जो है आपको मिल गया, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है भाई, तो अगली ऑफ आई, अगर नेक्स्ट अगली नंबर हमको मिल गया है तो उसको भर दीजिए अगली नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगली नंबर जो है वो मिल गया। फिर हमें क्या करना था, हैंडल डुप्लीकेट्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस राउंड में एक बार के लिए मान लीजिए कि आपका जो अगली नंबर जो बना है, ठीक है, अगली नंबर जो बना है आपका, वो आपका बना है 14, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस राउंड में, ठीक है, जिन जिन नंबर से, जिन जिन प्राइम से 14 बन रहा था उसको बेसिकली एक इंडेक्स आगे बढ़ा दीजिए। देखिए, और ये बेसिकली ना आपका एक बहुत यूनिक चीज करेगा। आपका जो यूनिक चीज जो ये करेगा कि अगर आप 2 से 14 पहुंचे थे और उसको यूज किए थे तो आप लोग 2 का इंडेक्स भी आगे बढ़ा देंगे। उसका भी आपको ऐसे नहीं, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ पे ऐसे ट्रैक करके रखते हैं ना कि यहाँ पे भाई कौन सा नंबर से हमको 14 मिला था, है ना, कौन सा यहाँ पे अगली नंबर आप डाल लेते और ये डालते कि कौन सा प्राइम नंबर से हमको ये अगली नंबर मिल रहा है, उसी का इंडेक्स आप बढ़ाइएगा मिनिमम के लिए कैलकुलेट करने के बाद। वहाँ पे इंडेक्स लगा के कुछ कैलकुलेट कर सकते थे आप, है ना, और फिर बेसिकली उसका एक जो है इंडेक्स आप बढ़ा देते। लेकिन का एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जब ये डुप्लीकेट्स को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, डुप्लीकेट्स को, कि ये 14, ठीक है, 14 किस से बना, इससे बना, इन दोनों को तो एक एक बढ़ा ही दीजिए, है ना, कि बेसिकली इनके लिए नेक्स्ट अगली वाला जो इंडेक्स होगा वो 1+1 हम कर देंगे। तो ये बेसिकली इसको भी हैंडल करेगा, इसको भी हैंडल करेगा, और 14 एक ही बार यूज भी हुआ, ठीक है। तो चलिए इसको भी एक बार कर देते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन प्राइम्स डॉट लेंथ एंड देन j इज इक्वल टू j+1, ठीक है। इफ प्राइम और प्राइम्स ऑफ j मल्टीप्लाई बाय अगली ऑफ इंडेक्सेस ऑफ j, अगर ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये बेसिकली हमारा अगली नंबर के बराबर है, तो हमें क्या करना है, इंडेक्सेस ऑफ j इज इक्वल टू इंडेक्सेस ऑफ j+1 कर देना है। इसका इंडेक्स एक हमें आगे बढ़ा देना है, ठीक है। और फिर फाइनली हमने यहाँ पे अगली ऑफ n-1 रिटर्न कर दिया। चलिए अब इसको चला के देखते हैं। इसका टाइम और स्पेस कॉम्पोजिशन बहुत ही सिंपल है और बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे अगली ट्रैकर यूज़ किया था। तो अगली ट्रैकर यूज़ किया था, तो यहाँ पे अगली ट्रैकर, फिर यहाँ पे भी हमने इंडेक्सेस यूज़ किया था, अगली ऑफ ट्रैकर, अगली ट्रैकर एंड अगली ट्रैकर। चलिए अब चला के देखते हैं। एंड वी गॉट इंडेक्स 4 बाउंड, यहाँ पे ये j होगा, है ना, और यहाँ पे भी ये तो j है, ठीक है। अब चला के देखते हैं, लेट्स होप कि दिस टाइम इट वर्क्स। ओके, तो फिर से इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, तो बेसिकली यहाँ पे एक और i बैठा है तो उसको भी j कर देते हैं। जहाँ अंदर j यूज़ हो रहा है यहाँ पे ये i रहेगा और यहाँ पे अंदर में सब j है, ठीक है। अब चला के देखते हैं, लेट्स होप कि दिस टाइम इट वर्क्स, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार सबमिट कर देते हैं। और यहाँ पे एक इशू और है जो मेरे को याद है, और यहाँ पे 2 टेस्ट केसेस फट गया जहाँ पे n जो है काफ़ी बड़ा है, ठीक है, n जो है काफ़ी बड़ा है। हमें क्वेश्चन में एक चीज़ दिया था कि जो अगली नंबर हम जनरेट कर रहे हैं ना, दैट इज गारंटी टू फिट इन अ 32 बिट साइंड इंटीजर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अगली नंबर आप जनरेट कर रहे हैं ना, ये नंबर जो है ये बेसिकली बढ़िया से अगली ऑफ i में बैठ जाएगा, ठीक है। लेकिन हो क्या सकता था, ये जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ पे प्राइम्स इनटू अगली ट्रैकर ऑफ j, इसको जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये बेसिकली वैल्यूज बहुत बड़ी हो सकती थी। हो सकता है ना यार कि आगे वाले और भी तो नंबर्स आप जनरेट कर रहे हो। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ये इस वाले केस में ये जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, अगला ये मिला आपको 14, लेकिन यहाँ पे आप 28 भी किए, 26 भी किए। इसका क्वेश्चन गारंटी नहीं लिया था कि ये 32 बिट में बैठेगा कि नहीं बैठेगा, तो इसको आप थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा। इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं वो आपको समझाते हैं, ठीक है। तो ये हमको यहाँ से मिनिमम चाहिए, है ना, तो इसको डालना है, तो ये काइंड ऑफ हम इसको लॉन्ग में रख सकते हैं। तो हम बोलेंगे ठीक है चलो भाई यहीं से शुरू करते हैं, इसको हम लोग लॉन्ग बना देंगे, फिर इसको बोलेंगे भाई तुम भी लॉन्ग बन जाओ, लॉन्ग डॉट मैक्स वैल्यू। इन दोनों का जो मिनिमम है उसको हम अगली नंबर में डाल रहे हैं। तो ये प्राइम्स ऑफ j जो है ये आपका इंटीजर था, है ना, तो इसको हम लोग लॉन्ग में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, इसको हम लॉन्ग में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये जो नंबर है, ये अगली नंबर जो है, ये हमको जो मिला
ये हम यहाँ पे डाल रहे हैं तो हमको ये पता है कि ये पक्के से इंटीजर आएगा, ये हमको दिया है, इट इज गारंटी टू फिट इन 32 बिट साइंड इंटीजर। तो इसको हम यहाँ पे वापस से इंट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। उसको बोलेंगे भाई ऐसा ही हो रहा है, सही हो रहा है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे सही लग रही है मुझे। चलो एक बार इसको चला के देखते हैं, लेट्स रन दिस अगेन। यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि प्राइम्स ऑफ जे इंटू अगली ऑफ अगली ट्रैकर ऑफ जे इफ दैट इज इक्वल टू अगली नंबर। तो इसको भी आप लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है, इसको भी आप लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते थे। चलिए एक बार चला के देखते हैं इसको, एंड ये वर्क्स, एंड इसको सबमिट कर देते हैं, एंड दिस टाइम इट वर्क्स। और ये 44% सोल्यूशंस को हमारा बीट भी किया है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा आपने कोड भी लिखा। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा नंबर ये इनपुट ले लेते हैं, ठीक है, और n को ना हम 5 कर देंगे इसमें, ठीक है। तो n को हम क्या कर देंगे, n को हम 5 कर देंगे कि हमें 5वां अगली नंबर जनरेट करना है, ठीक है। हमारे प्राइम्स क्या हैं, हमारे प्राइम्स जो हैं बेसिकली 2, 7, 13 और 19 है हमारे प्राइम्स, ठीक है। फिर हम अंदर आते हैं, अंदर आ गए यहाँ पे आ गए हैं, और बेसिकली हमारा i जो है वो 1 है, ठीक है। अगली नंबर हमने रखा, अगली जो है वो हमारा पूरा अगली नंबर वो हमारा एकदम मैक्स है, और हम लोग अगली नंबर्स जनरेट कर रहे हैं। तो अगली नंबर्स हमारे क्या हैं, इनिशियल ये पास हमारे पास 1 था, तो 1 0 0 0 और 0, 5 अगली नंबर्स हम जनरेट कर रहे हैं। तो 5 का साइज का हमने ये बना दिया, ठीक है। और एक हमारे पास क्या था, एक हम लोग इंडेक्सेस भी ऊपर बनाए थे, अगली ट्रैकर है ना, तो उसको भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे ट्रैकर करके। तो ट्रैकर हमारा क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 और 0 इनिशियली। तो इसको हम थोड़ा सा सबट्रैक्ट कर देते हैं ताकि ये दोनों एक ही लाइन में रहे, ठीक है। फिर हम लोग अभी पहला अगली नंबर जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगली नंबर को पूछेंगे, अभी मैक्स वैल्यू लगा दिया उसको, ठीक है। फिर हम लोग गए सारे प्राइम्स में 2, 7, 13, 19 में, और फिर बोला कि अगली नंबर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ अगली नंबर एंड प्राइम्स ऑफ जे इंटू अगली ऑफ दिस, है ना। तो प्राइम्स ऑफ जे आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये अगली ऑफ अगली ट्रैकर ऑफ जे, तो बेसिकली 0, ठीक है ना। 2 इंटू अगली ऑफ 0 हमें करना था, और ये क्या है, ये बेसिकली 2 के लिए अभी कौन सा इंडेक्स हमें यूज करना है, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में क्या हो जाएगा, 2, 7, 13, 19 में जो मिनिमम होगा वो हम लोग को अगली नंबर में मिल जाएगा, है ना। तो हम इसमें फिर हम लोग क्या किए, अगली नंबर यहाँ पे असाइन कर दिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 यहाँ पे असाइन कर दिया, ठीक है। फिर हमें क्या बोला, ठीक है भाई ये हो गया, अब हमें डुप्लीकेट्स हैंडल करने हैं। तो बेसिकली ये कह रहा है कि अगली नंबर आपका जो है ये 2 मिल गया, ठीक है। अब किन किन नंबर से मेरा 2 के बराबर बन रहा था, एक केवल 2 से ही बन रहा था, 2 इंटू दिस, कहाँ गया वो ट्रैकर, 2 इंटू दिस, है ना। जिन नंबर से मेरा 2 बन रहा था, किससे बन रहा था, ये 2 से ही बन रहा था। तो बेसिकली हमने क्या किया, इसका जो इंडेक्स है एक और बढ़ा दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोड कैसे काम कर रहा है। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत जगह जो ये ट्रैकर वाला जो चीज़ हम बताएं ना, ये वाला चीज़ बहुत जगह यूज़ होता है, और हीप वाले क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको, ठीक है। तो हमें अगली नंबर यहाँ पे मिल गया। फिर अब हम लोग उसके आगे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे 2 इंटू अगली ऑफ 1 होना चाहिए था। अगली ऑफ 1 क्या हो जाएगा, ये है ना। तो बेसिकली 2 इंटू अगली ऑफ 1 4, 7, 13 और 19 में कौन मिनिमम हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो आपका अगली नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मैक्स था, और इसके बाद ये 4 हो जाएगा। तो आपको अगली नंबर मिल गया, तो आपने अगली नंबर यहाँ पे 4 असाइन कर दिया। फिर आपने बोला कि कौन से नंबर से 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 इंटू अगली ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, जो कि अगली नंबर है उसके बराबर हो रहा है। तो आपने उसी का इंडेक्स क्या किया, 1 बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे जो ये काम है, अगली ट्रैकर कैसे बढ़ रहा है, वो कैसे ट्रैक कर रहा है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक और कर लेते हैं, एक्चुअली n को 4 ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ा हो गया ये फालतू का, इसको हटा देते हैं, और ट्रैकर में इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। एक और नंबर में हम देख लेंगे, क्योंकि अगला नंबर हमारा 7 आएगा, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर आप डुप्लीकेट्स वाला भी इसको ड्राई रन करिएगा खुद से, हम टाइम के हिसाब से इसको ज़्यादा ड्राई रन नहीं कर रहे हैं, और ठीक है। फिर अगला नंबर क्या होगा, देखिए 2 के लिए हमें नेक्स्ट नंबर होना चाहिए था 2 इंटू अगली ऑफ 2। तो 2 अगली ऑफ 2 क्या है, 0 1 2। तो बेसिकली 2 से हमें 8 मिल रहा है, 2 से हमें 8 मिल रहा है। 7 इंटू अगली ऑफ 0, तो उससे हमें 7 मिल रहा है। फिर 13 मिल रहा है, 13 इंटू अगली ऑफ 0 एंड 19 इंटू अगली ऑफ 0। इसमें मिनिमम क्या है, इसमें 7 है मिनिमम, ठीक है। तो जो हमें मिनिमम मिला यहाँ पे, वो अगली नंबर हमें यहाँ पे मिला, उसको हमने अगली ऑफ i में डाल दिया, तो मतलब हमें नेक्स्ट अगली नंबर यहाँ पे मिल गया। फिर हमने ये बोला कि किन किन नंबर से 2 इंटू
अगली ऑफ 2 4 8 8 क्या 7 के बराबर है? नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया था? यहाँ पे 7 हो गया था, है ना। तो ये क्या 8 से जो इससे 2 से जो मिल रहा था वो अगली ये 7 के बराबर है? नहीं। 7 से जो मिल रहा था वो अगले नंबर के बराबर है? हाँ भी बराबर है। 7 इंटू अगली ऑफ 0 इज 7। तो इसका हमने बेसिकली एक इंडेक्स बढ़ा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इंडेक्सेस काम कर रहे हैं। फिर 13 इंटू अगली ऑफ 0 7 के बराबर है? नहीं। 19 इंटू अगली ऑफ 0 7 के बराबर है? नहीं। तो बस इतना। तो अगला स्टेट में यहाँ तक रहेगा। फिर इसके बाद क्या होगा? अब सारे नंबर जनरेट हो गए, हम बाहर आ जाएंगे और ये फिर अगली ऑफ n-1 यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे। तो 7 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा और वही बेसिकली हमारा यहाँ पे फोर्थ अगली सुपर अगली नंबर होना चाहिए था, गिवन की ये प्राइम्स हमारे पास है, ठीक है। अब इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ले तो इस प्रोग्राम की बात करें तो देखिए ये जो लूप जो आपका चल रहा है ना, ये लूप जो आपका चल रहा है ये चल रहा है आपका बिग ऑफ, ये चल रहा है आपका n टाइम्स, ठीक है। और अगर अंदर हम जाएं तो अंदर ये प्राइम्स वाला पूरा काम हमने किया। तो मान लेते हैं हमारे पास m प्राइम्स है, तो एक लूप के अंदर कितना वर्क हो रहा है? ये m हो गया। फिर यहाँ पे वापस से m काम यहाँ पे भी हो रहा है, तो n इंटू m प्लस m, है ना। तो इसको आप बेसिकली एक m कर सकते हो। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? n इंटू m हो जाएगी, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? हम लोगों ने कुछ ये ट्रैकर बनाए हैं प्राइम्स के साइज़ का, उसके अलावा अगली नंबर वाला ये भी बनाया है, हमें तो बस nth अगली नंबर मांगा था। तो बेसिकली आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी n, जो कि आपने अगली नंबर का एरे बनाया है, प्लस आपने प्राइम्स वाला एरे भी बनाया था और प्लस आपने वो ट्रैकर भी बनाया था। तो n प्लस m, तो बेसिकली आप लोग कह सकते हैं n प्लस m आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। चलिए अब आप इतना समझ गए, बढ़ते हैं आप इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच की तरफ, जो कि काफ़ी सिंपल है, गिवन कि अगर आप ये वाला अप्रोच समझ गए, इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट था कोड करना। इसका जो ऑप्टिमाइज अप्रोच है वो थोड़ा सा सिंपल है समझना, क्योंकि वो ऑलरेडी आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं वहाँ पे। चलिए अब इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच की बात करते हैं। ऊपर ही हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक आइडेंटिफाई कर लिया था कि यहाँ पे बेसिकली आपका एक तो के-वे मर्ज पैटर्न काइंड ऑफ यूज हो रहा है, ठीक है। और के-वे मर्ज पैटर्न में हम लोग देखा है दो अप्रोच जनरली हम यूज करते हैं, एक है हमारा मीन हीप वाला और एक है हमारा रिपीटेड मर्जिंग, है ना, जो कि बेसिकली आपका डिवाइड एंड कॉन्कर टाइप ऑफ काइंड ऑफ भी कह सकते हो, ठीक है। ये जो कोड हमने लिखा था अभी जो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच में जो कोड लिखा था, इसमें हम लोग सीधा सीधा देख रहे हैं कि बार बार ना यहाँ पे हमको ये मिनिमम कैलकुलेट करना है ना, ये मिनिमम हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये मिनिमम हमको कैलकुलेट करना है, उसमें एक और चीज़ है कि भाई हर बार ये लूप चला दे रहे हैं हम लोग, ये हर बार एक लूप चला दे रहे हैं। इस लूप से क्या हो रहा है? इस लूप से जो मेरी टाइम को जो मेरी क्या है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो बेसिकली n तो था ही ऊपर, और इससे बेसिकली ये पूरा एक लीनियर चल रहा है, तो इससे मेरा m हो जा रहा है, ठीक है। इस m को हम थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इस m को थोड़ा हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर बार बार हमको मिनिमम ही पूछना है तो अगर हम यहाँ पे हीप यूज कर पाते तो क्या हो जाता है? ये m से क्या हो जाता है? ये m से बेसिकली आपका log m हो जाता, m से आपका log m हो जाता। तो इसके मतलब आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगभग n इंटू log m हो जाती, मतलब आप टाइम में थोड़ा इजाफा कर पाए, ठीक है। तो अगर सही में यहाँ पे अगर मिन हीप यूज कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए हमको। और बहुत सिंपल है, ठीक है, काफी सिंपल है ये चीज, ठीक है ना। कि आप लोगों के पास बेसिकली क्या दे रखा था, आपको पता है कि इनिशियली जो हमको मिनिमम, पहला जो मेरा मिनिमम ढूंढना है, जो आप लोग ऊपर शुरू किए थे, ठीक है, यहाँ पे तो जूम करके दिखाते हैं। पहला मिनिमम जो आप लोग शुरू किए थे ढूंढना, वो इन 4 में किए थे, ठीक है ना, इन 4 में किए थे, है ना। तो इन 4 में आपको पहला मिनिमम मिलेगा, ये आपको याद है। पहला अगली सुपर अगली नंबर आपका 1 ही होता। फिर उसके बाद बेसिकली आपने हीप में ये सब स्टोर कर लीजिए 2 7 13 और 19, इसी में आपको अपना पहला मिनिमम वो मिलेगा कि कौन सा नंबर मेरा कौन सा अगला सुपर अगली नंबर होना चाहिए। और अगर ये मेरे हीप में बैठा होता तो हमको अगर ये मिल जाता तुरंत, और ये कितने टाइम में मिल जाता है? हमको log m टाइम में मिल जाता, क्योंकि हीप में हम बस इतना ही एलिमेंट स्टोर करके रखे हैं, है ना। तो बेसिकली हाँ, ये तो समझ में आ रहा है कि हीप यहाँ पे यूज हो सकता है। अब हीप में आपको हम क्या बताए थे बहुत पहले? हम आपको हीप में बार बार ये बताए थे कि आपको देखना है कि भाई मेरा हीप का एलिमेंट कैसा होगा, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, अभी हीप का एलिमेंट हमको डिजाइन करना है, ठीक है, हीप का एलिमेंट हमको डिजाइन करना है। तो हीप का एलिमेंट डिजाइन करने के लिए क्या क्या चीजें हमको चाहिए वो सब एक बार नीचे ले आइए, ठीक है ना। तो एक बार जो ये वाला जो चीज हम लोग जनरेट किए थे ना, कहाँ पे, ये वाला चीज, इसको बस एक बार नीचे ले आते हैं, ठीक है। और ये भी हमको देखना है, तो काफी चीजें यहाँ पे देखनी है कि डुप्लीकेट्स को भी कैसे हैंडल किया जाए, है ना, डुप्लीकेट्स को भी कैसे हैंडल किया जाए, ठीक है। तो एक बार इनको एक बार यहाँ पे लिख देते हैं
और हम ये देखते हैं कि मेरा हीप का एलिमेंट हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको एक तो चाहिए भाई कि ये जो वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू है ना, तो ऐसा मतलब 2, और इसका जो ये इंडेक्स ट्रैकर था ये भी चाहिए है ना, और फिर ये चाहिए कि कौन सा ये प्राइम है ना, कि बेसिकली प्राइम कौन सा, ये 2 प्राइम है। ठीक है, इस तरीके से हमें अलग अलग चीज़ें चाहिए। क्या क्या चाहिए एक बार वापस से समझते हैं। बेसिकली एक तो ये चाहिए कि भाई क्या वैल्यू बन रही है, मतलब 16 बन रहा है, इससे 14 बन रहा है, या फिर से 8 बन रहा है, वो वैल्यू भी एक बार स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि हमारा हीप जो होगा उस वैल्यू के बेसिस पे ही होगा, उस वैल्यू के बेसिस पे ही हमें बेसिकली मिनिमम वैल्यू मिलेगा हीप से, है ना। कि 14, 13 और 19 अगर मेरे हीप में बैठा होता तो मेरा हीप किस बेसिस बनना चाहिए था कि इन वैल्यूज के मिनिमम पे बैठना चाहिए था। ठीक है, एक तो ये चाहिए। दूसरा चीज हमें क्या चाहिए, दूसरा चीज हमें ये चाहिए कि भाई कौन सा प्राइम है एक्चुअली, ये भी हमको चाहिए, है ना। और उसके अलावा एक और क्या चीज चाहिए, उसके अलावा एक और चीज हमको चाहिए कि बेसिकली ये इंडेक्स ट्रैकर का इंडेक्स ट्रैकर का ये इंडेक्स भी चाहिए, कि 2 के लिए अभी हम बेसिकली 0 इंडेक्स वाला है, कि बेसिकली नेक्स्ट नंबर जो बन रहा है वो बेसिकली बन रहा है 2 इंटू अगली ऑफ 0, बेसिकली 2 इंटू 1 बेसिकली 2 बन रहा है। ठीक है ना, तो यही हम लोग करते हैं। तो एक बार चलो शुरू करते हैं, फिर हम बेसिकली n एक बार छोटा सा ही रख लेते हैं, n मतलब 5 रख लेते हैं। ठीक है, और फिर रखते हैं यहाँ पे 2, 7, 13 और 19। ठीक है, 2, 7, 13 और 19। पहले नंबर्स क्या बने, 2 इंटू अगली ऑफ 0, 7 इंटू अगली ऑफ 0, 13 इंटू अगली ऑफ 0 एंड 19 इंटू अगली ऑफ 0। ठीक है, तो अपना एक हीप बना लेते हैं। हीप में थोड़ा छोटा हीप बन गया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, बड़ा हीप होना चाहिए यहाँ पे, तो एक बहुत बड़ा हीप बना लेते हैं और अपने आप को थोड़ा सा मूव कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो ये वाला चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद बेसिकली हमारा के-वे मर्ज पैटर्न पे आप लोग एकदम थप्पा लगा देंगे कि भाई धप्पा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे चलो बनाते हैं इसको। तो ये हमारा हीप हो गया, और इसमें बेसिकली 2 इंटू अगली ऑफ 0, 7 इंटू अगली ऑफ 0 ये सब डालना है। तो हम कहेंगे कि वैल्यू है मेरा 2, और ये क्या है, ये एक मीन हीप है। ठीक है, ये मेरा मीन हीप है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम डाल देंगे इसका इंडेक्स, कि अगली नंबर में से कौन सा इंडेक्स पे कौन सा अगली नंबर हमको उठाना है, और बेसिकली प्राइम कौन सा था। एक बार के लिए सारा डेटा भर देते हैं, हो सकता है इसमें कुछ नहीं चाहिए हो या ज़्यादा चाहिए हो, वो आपको धीरे धीरे ड्राई रन करके करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 0 2 0 2, एक हो जाएगा हमारा 7 0 और 7, प्राइम नंबर 7 है ये वैल्यू। तो बेसिकली एलिमेंट का जो डिज़ाइन हम किए हैं वो क्या क्या किए हैं, एक है मेरा 2 0 और 2, है ना। तो एलिमेंट का डिज़ाइन में एक तो है ये वैल्यू, ठीक है, एक है ये बेसिकली उसका इंडेक्स, कौन सा अगली नंबर वाला हमको उठाना है उस इंडेक्स के हिसाब से, और 2 जो है मेरा वो क्या है, वो मेरा प्राइम है। ठीक है, ये 3 चीज़ों के हिसाब से हम अपना एलिमेंट डिज़ाइन किए, एक हीप एलिमेंट। 7 0 7, फिर एक 13 0 और 13, और फिर एक मेरा 19 0 और 19। ठीक है, पहला अगली नंबर जो है मेरा वो 1 हम यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं करेंगे, 1 2 3 कुछ नंबर निकालते हैं और फिर इसको डन मार्क कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने मिनिमम वाला बाहर निकाला, तो 2 0 2 हमारा बाहर आया। ठीक है, हीप से 2 0 2, इसका मतलब क्या हुआ, हमको अगली नंबर मिल गया, अगला सुपर अगली नंबर मिल गया, तो उसको हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो 2 वाला जो है वो मेरा अगला वो हो गया। ठीक है, नंबर। अब हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है भाई ये हो गया, तो इस नंबर को हम लोगों ने यूज़ किया है, तो इसका इंडेक्स हम 1 कर देंगे, इसका इंडेक्स हम 1 कर देंगे। ठीक है, इसका इंडेक्स हम 1 कर दिए, और फिर जैसे इसका इंडेक्स 1 किए तो हम क्या बोलेंगे कि ये नंबर अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली मेरा प्राइम इंटू अगली ऑफ 1। तो अब ये बेसिकली 2 0 क्या था, वो बेसिकली ये था 2 0 2 था, है ना। 2 0 2 से अभी क्या बन जाएगा, आफ्टर डूइंग सम चेंजेस ये बन जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 4, और ये इंडेक्स हो जाएगा 1, कि भाई अगली बार जब तुम 2 लोगे तो वो किससे बन रहा है, 2 इंटू अगली ऑफ 1 से बन रहा है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 4 1 2, और इसी को उठा के हम वापस से डाल देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वाला जो है इसको पूरे को डिलीट करिए, और ये 4 1 2 वाला जो है इसको हमने वापस से अपने हीप में डाल दिया, 4 1 एंड 2। ठीक है, तो और फिर ये अगली नंबर भी हमने जनरेट कर लिया था। फिर हम इसमें से वापस से पूछेंगे भाई मिनिमम वाला कौन सा है इस वैल्यू के हिसाब से, तो उसको थोड़ा सा बाहर निकालिए, उसको थोड़ा सा बाहर निकाले, तो हमारे पास क्या आया, 4 4 1 एंड 2 आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल ये जो नंबर है ये मिनिमम नंबर है इन सब में, तो इसका मतलब ये मेरा अगली नंबर हो गया। तो इसको हम यहाँ पे डाल दिए, 4 को यहाँ पे डाल दिए।
ठीक है, फिर हमने बोला कि ठीक है भाई अगर ऐसा है तो फिर इसका इंडेक्स हम यहाँ पे 2 कर देंगे, प्राइम तो मेरा 2 ही रहेगा, है ना। और यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए क्या होना चाहिए था, 2 इंटू अगली ऑफ 2, अगली ऑफ 2 क्या है 4, तो 2 4 यहाँ पे 8 यहाँ पे डाल देना चाहिए। तो ये अब बेसिकली उठा के हम वापस से अंदर अपने हीप में डाल देंगे 8 2 एंड 2। ठीक है, तो इसको एक बार हटा देते हैं, इसको भी एक बार हटा देते हैं, और फिर अब हम क्या करेंगे, आप पूछेंगे इसको भाई मिनिमम बताओ, तो मिनिमम बेसिकली इस वैल्यू के हिसाब से, तो इसको बाहर निकालेंगे तो 707 मेरा बाहर आएगा, तो 7 0 और 7 मेरा बाहर आएगा। ये जो नंबर है ये मेरा अगला क्या हो गया, सुपर अगली नंबर हो गया, है ना। तो इस 7 को हमने यहाँ पे साइन कर दिया, और ये बेसिकली किस में चेंज हो जाएगा, इसका नेक्स्ट इंडेक्स हो जाएगा 1, ये प्राइम तो ये रहेगा 7 ही, और इसके हिसाब से अगला नंबर क्या हो जाना चाहिए था, अगला नंबर हो जाना चाहिए था 7 इंटू अगली ऑफ 1, तो ये 14 बेसिकली हम वापस से अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो 14 1 एंड 7 वापस से हमने अंदर डाल दिया। ठीक है, अभी भी हम लोग डुप्लीकेट्स वाला हैंडल नहीं किया है, डुप्लीकेट्स वाला भी हैंडल करेंगे, तो बेसिकली एन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि देखें कि डुप्लीकेट्स वाला कैसे हैंडल हो रहा है। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो अगला जो हम मिनिमम नंबर निकालेंगे तो देखेंगे 8 14 13 और 19, और इसमें सबसे छोटा कौन सा, इसमें 822 ये सबसे छोटा है, तो इसको हम थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, 822 हमारा बाहर आ गया, तो 8 2 एंड 2 हमने लिख दिया। फिर 8 जो था बेसिकली वो हमारा अगला सुपर अगली नंबर था, तो इसको 8 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और फिर इसको बेसिकली चेंज करेंगे, तो इसका जो इंडेक्स है इसको 2 कर देंगे, नहीं 2 से 1, 2 + 1 3 हो जाएगा, ये प्राइम जो है हमारा 2 ही रहेगा, और ये जो हमारा ये नंबर है ना, ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा 2 इंटू अगली ऑफ 3, तो 0 1 2 3, तो ये बेसिकली हमारा 14 जो है ये हम वापस से अपने अंदर डाल सकते हैं, है ना। तो हम डाल देंगे यहाँ पे 14 3 एंड 2, ये हमने डाल दिया। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फिर हम इसको बोलेंगे कि भाई अगला स्मॉल नंबर बाहर निकालो, 14 14 13 और 19, तो इसमें ये वाला बाहर आएगा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, क्या था ये 13 0 13, है ना। तो 13 0 एंड 13, तो इसको हम लोग थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, 13 0 13 को हमने रिमूव किया, और बेसिकली इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये 1 इंडेक्स, और ये फिर बेसिकली 13, और ये तो हमारा क्या था, ये हो जाएगा 13 इंटू अगली ऑफ 1, अगली ऑफ 1 इज 2, तो ये बेसिकली 26, और ये 13 जो था इसको बेसिकली यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 13 को हमने यहाँ पे लिख दिया, और इसको बेसिकली वापस अंदर डाल दो, तो 26 1 एंड 13। ठीक है, और इस पे इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि अब नेक्स्ट मिनिमम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट मिनिमम है ये 14 3 एंड 2, है ना, ये वाला नेक्स्ट है, तो इसको बाहर निकालते हैं 14 3 एंड 2। ठीक है, और इसको फिर बेसिकली हम लोग डिलीट कर देते हैं, है ना। और ये जो नंबर है हमारा 14, इसको बेसिकली पकड़ो और यहाँ पे बेसिकली असाइन कर दो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सुपर अगली नंबर हो गया, है ना। अब एक चीज का ध्यान दो, है ना, ये 14 वाले नंबर्स अभी भी हीप में बैठे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम कर रहे थे ना कि भाई इसका 4 कर दिया, इसका 2 कर दिया, फिर बेसिकली ये क्या हो जाएगा 2 इंटू अगली ऑफ 4, तो 0 1 2 3 4, तो ये 16 हो जाना चाहिए था, है ना। इसको हीप में डालने से पहले, ये जो रिजल्ट आ रहा है इसको हीप में डालने से पहले ये चेक कर लो कि ये जो अगली नंबर बना है ऐसे नंबर्स और भी हैं क्या, और अगर हैं तो क्या करना है, उन सारे नंबर्स का बेसिकली इंडेक्स अपडेट कर दो। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि बेसिकली ये अभी नहीं करो। ठीक है, 14 3 2 कोई देखो एक बार, है ना, तो कल एक बार चेंज का दूसरा कलर से दिखाते हैं कि बेसिकली 14 3 2 को एक बार देखते रहो, अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, उसको देखो अच्छे से, है ना। और पूछो हीप में, ये हीप तुम्हारे पास एलिमेंट्स हैं, हाँ है, उसमें कोई ऐसा वैल्यू है जो सबसे 14 मिनिमम ऊपर वाला, है ना, क्योंकि अगर 14 निकला था तुरंत ही तो अंदर तो ऐसा वैल्यू होगा ना जो 14 होगा फिर से बड़ा होगा, तो सेफली हीप से पूछ सकते हैं तुम्हारे पास 14 है क्या, तो बोलेगा हाँ भाई मेरे पास है 14, तो उसको बाहर निकालो, उस पगला को 14 1 7 को बाहर निकालो, 14 1 7 को बाहर निकालो, और इसको बोलो कि यार ये 14 हम यूज करने वाले हैं, तो तुम अपने आप को अगली वाले से अपडेट कर लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इंडेक्स हो जाएगा ये 2, है ना, और ये क्या हो गया 7 इंटू अगली ऑफ 2, 7 इंटू अगली ऑफ 2 क्या है, 7 4 28 28 2 7, और ये उठा के वापस से अंदर हीप में डाल दो 28 2 एंड 7, फिर इसको हमने वापस से अंदर डाल दिया। ठीक है, और 14 हमने यूज कर लिया था, और फिर ये जो वैल्यू बन रहा है 16 4 2, इसको वापस से अपने हीप में भी डाल दो। तो इस तरीके से हम लोग डुप्लीकेट्स को भी हैंडल कर लेंगे, और कितना सिंपल है, बस यहां से निकाले हैं और वापस से डाल दिए,
है ना, इसको यहाँ से निकाले और वापस से बस डाल दिए। तो बहुत ऐसा कोई बहुत बड़ा लीनियर ऑपरेशन नहीं किए, एक लॉग एम वाला और लॉग एम वाला ही हीप से किए हैं। ठीक है, तो अब आपका ये वाला चीज़ भी हो गया है। अब इसको हम लोग कोड करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, आप लोग यहाँ पे एक बार ब्रेक लीजिए और खुद से एक बार कोड करने की कोशिश करिएगा, ड्राई रन भी करिएगा, और नहीं बनता है तो फिर मेरे साथ एक बार देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, अब इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें एक मीन हीप चाहिए, है ना, और मीन हीप में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एलिमेंट मेरा कैसा होगा। तो एलिमेंट में आपको क्या चाहिए, एक तो आपको वैल्यू चाहिए बेसिकली जो अपन नेक्स्ट अगली नंबर काइंड ऑफ स्टोर कर रहा होगा। उसके बाद आपको एक वो इंडेक्स चाहिए, ट्रैकर इंडेक्स, और एक बेसिकली एक प्राइम चाहिए। ठीक है, इनिशियली आपको क्या करना है, इनिशियली आपको करना है कि वी ऐड कर दीजिए, ऐड ऑल द प्राइम नंबर्स इन द हीप। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, और हमें एक अगली वाला एरे भी चाहिए, तो ये सब का भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, स्टार्ट जनरेटिंग सुपर अगली नंबर्स। सो बेसिकली गोइंग फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक। ठीक है, और बेसिकली इसके बाद हम कह सकते हैं कि अगली वाला भी हमें चाहिए डेटा। हाँ, अगली वाला चाहिए क्योंकि हम लोग वो इंडेक्स का यूज़ करके अगली से पिक कर रहे हैं, और फिर फाइनली हम सारा अगली में ही डाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न अगली ऑफ n-1। ठीक है, ये लूप की बात करते हैं। तो हमने क्या किया, हीप से पोल किया, पोल एलिमेंट फ्रॉम हीप। ठीक है, एंड देन व्हाट वी से कि बेसिकली वी हैव द नेक्स्ट अगली नंबर। तो बेसिकली अगली नंबर हमें मिल गया, अगला वाला अगली नंबर हमें मिल गया, तो वो बेसिकली हमारे अगली ऑफ आई में उसको बिठा देंगे। बढ़िया, एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फिर और क्या करना था, अगली नंबर हमें मिल गया, अगली नंबर को हमने बिठा दिया, और अब जो हमें अगली नंबर मिला है उसके हिसाब से हमें कुछ चीज़ें करनी है ना, कि बेसिकली एक तो था कि हमें हैंडल डुप्लीकेट्स फर्स्ट, राइट, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, देखिए याद करिए, जब ये 14 वाला जो हमने बाहर निकाला था इससे, तो हम ये देख रहे थे कि भाई हीप में और एलिमेंट हैं जो 14 के बराबर हैं, अगर हैं तो उन डुप्लीकेट्स को हैंडल करिए, है ना। तो ये वाला चीज़ हमें यहाँ पे करना है कि बेसिकली हैंडल डुप्लीकेट्स कैसे करेंगे, कि बेसिकली वाइल कि जब तक मेरा हीप इज़ नॉट एम्प्टी, एंड जो हीप में टॉप का जो एलिमेंट है ना, हीप पे जो एलिमेंट है, तो कह सकते हैं कि हीप डॉट पीक में बी, और उसका जो 0 वाला वैल्यू है क्या वो मेरे बेसिकली अगली नंबर के बराबर है। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, ऐसा है तो हमें बेसिकली उसको गेट दैट गाय आउट, उसको बेसिकली बाहर निकालो, है ना। उसका मेक श्योर करो कि उसका इंडेक्स +1 कर दें, और उसका जो वैल्यू है, वैल्यू इज इक्वल टू प्राइम इनटू अगली ऑफ इंडेक्स +1 कर दें। ठीक है, ये हमें करना है, और फिर उसको पुट दैट गाय बैक इन द हीप। ठीक है, और इसके अलावा ये जो हमने पोल किया था एलिमेंट फ्रॉम द हीप, है ना, ये एलिमेंट को जो हमने हीप से रिमूव किया था, इसको भी बेसिकली पुट द मेन हीरो, है ना, ये हमारा हीरो था ना जिसको हमने पहली बार निकाला था, क्योंकि यही हमें अगली नंबर दे रहा था। पुट द मेन हीरो बैक इन द हीप, और मेक श्योर करना कि उसका इंडेक्स +1 कर दो, और उसका वैल भी अपडेट कर दो, अपडेटेड वैल। ठीक है, तो हमारा सूडो कोड हो गया। चलिए अब इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली पहले हमें एक हीप बनाना है, तो प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंट एरे, एंड लेट्स कॉल दिस min heap इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, और बेसिकली अगर मेरे पास 2 एलिमेंट हैं तो वी वांट द min heap ऑन द बेसिस ऑफ a ऑफ 0 माइनस b ऑफ 0। ठीक है, याद रखिए आपका एलिमेंट का डिज़ाइन कैसा था, वैल्यू, इंडेक्स एंड प्राइम। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, वी हैव टू फिल। तो बेसिकली ये वाला काम हमारा डन हो गया है। अब इनिशियली ऐड ऑल द प्राइम नंबर्स इन द हीप, तो इसको पहले कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो वी आर सेइंग कि फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस दैन प्राइम्स डॉट लेंथ, एंड देन i इज इक्वल टू i+1, एंड वी से कि min heap डॉट ऐड न्यू इंट, और ये सारे हमारे नंबर्स ऐड करते जाओ, है ना। तो प्राइम्स ऑफ i, देन 0 इंडेक्स, एंड देन प्राइम्स ऑफ i अगेन। ठीक है, तो हमारा ये वाला काम भी हो गया। कौन सा वाला, ये वाला काम। ठीक है,
अब बेसिकली अगली एरे बना लेते हैं। अगली एरे तो सिंपल ही है, इसको डन मार्क कर देते हैं यहीं पे। और अगली एरे मतलब कि बेसिकली हमें अगली नंबर्स चाहिए n, तो साइज ऑफ n एंड अगली ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा डन हो गया। नाउ स्टार्ट जनरेटिंग सुपर अगली नंबर्स फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक। तो बोलेंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस दैन n एंड देन i इज इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है, और फिर हमें क्या करना था, हीप से पोल करना था। तो लेट्स गेट द गाय आउट। तो हम इसको कह देंगे एलिमेंट या फिर मेन एलिमेंट इज इक्वल टू मेन हीप डॉट पोल। ठीक है, तो हमने वो हीप से पोल कर लिया। अब इसमें वो कर लेते हैं वैल इज इक्वल टू मेन एली ऑफ 0, या फिर इसको वैल 1 कह देते हैं क्योंकि हमें अंदर वाले हीप में भी चाहिए होगा, है ना। तो वैल 1 एक ले लेते हैं, फिर एक इंडेक्स 1 ले लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा मेन एली ऑफ 1, और हमारा बेसिकली प्राइम 1 ले लेते हैं। ठीक है, प्राइम 1 इज इक्वल टू मेन एली ऑफ 2, क्योंकि हमने हीप से निकाला था एलिमेंट। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, अब हमें अगली नंबर मिल गया है, तो वी से कि अगली ऑफ i इज इक्वल टू वैल 1। ठीक है, फिर हम लोग बोलेंगे वाइल माई हीप इज नॉट हीप, mean heap is not empty, है ना। एंड बेसिकली आप ऐसे भी कर सकते हो कि if mean heap डॉट पीक, है ना। तो जो टॉप पे जो वैल्यू बैठी है 0, इफ दैट वैल्यू इज इक्वल टू द वैल 1, है ना। अगर वो वैल्यू वैल 1 के बराबर है तो उसका मतलब क्या हुआ कि उस बंदे को बाहर निकालो, और अगर ऐसा नहीं है तो उस ये हीप से बाहर हो जाओ, इसको ब्रेक कर दो, और हीप से निकालने का ज़रूरत नहीं है। तो वही इसीलिए ये इस चीज़ को बेसिकली अगर एक चीज़ में लिखा जाए तो इसको कॉपी करके आप लोग ऊपर डाल सकते हो यहाँ पे, है ना, और कह सकते हो कि ये दोनों कंडीशन जब ट्रू है तभी अंदर जा। ठीक है, तो फिर आपको ये इफ एल्स वाला गंदा ऐसा ब्रेक के साथ लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा सही से इसको हैंडल कर लेगा। ठीक है, अगर वो वैल्यू के बराबर है तो हमें क्या करना है, वी गेट दैट एलिमेंट आउट। तो वी कैन से कि ये हमारा मेन एली था, तो इसको हम कह देंगे कि दिस इज जस्ट आर एली इज इक्वल टू मेन हीप डॉट पोल। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली वैल्यू को अपडेट करना है। तो हमारा वैल 2 जो होगा, वैल 2 हो जाएगा हमारा बेसिकली प्राइम एक्चुअली ये सारा हमें लिखना चाहिए, तो हम इसको एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, अब पेस्ट कर देते हैं, और ये सबको वैल्यू 2, इंडेक्स 2 और प्राइम 2 कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारे क्या थे, ये बेसिकली हमारे एली थे, एली, और ये भी एली, और ये भी हमारा एली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। और जब वैल्यू हमें डालनी है जो, वो क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली वी कैन से कि मीन हीप में ऐड न्यू इंट, है ना, और वैल्यू आपकी क्या है, वैल्यू आपकी है प्राइम ऑफ 2 इंटू अगली ऑफ इंडेक्स 2 प्लस 1, ये आपका वैल्यू हो गया। और ये बेसिकली नेक्स्ट इंडेक्स पे चला चाहिए था, इंडेक्स 2 प्लस 1, और ये तो बेसिकली आपका प्राइम 2 ही रहना चाहिए था। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद बेसिकली आप कह सकते हो कि हमें मेन हीप में मेन हीरो वाले के लिए ऐड करना है। देखिए यहाँ पे ये सब लिखा हुआ था, ठीक है ना, तो ऐसा हम कुछ नया नहीं कर रहे। गेट दैट गाय आउट इंडेक्स प्लस 1, और वैल्यू में प्राइम इंटू अगली ऑफ जो भी इंडेक्स प्लस 1 किया था उस इंडेक्स से अगली नंबर उठा के वो मल्टीप्लाई करके नया वैल्यू डाल दो, और ये जो ही निकाला था उसी बंदे को वापस अंदर डाल दो। सिमिलरली मेन हीरो का भी अपडेट कर दो, है ना। तो मेन हीरो के लिए कॉपी कर लेते हैं एक बार, और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और इसको लेट्स टेक दिस गाय हियर, और ये हमारा हो जाता क्या, प्राइम इंटू अगली ऑफ इंडेक्स 1 प्लस 1, है ना, इंडेक्स 1 प्लस 1, और ये हमारा हो जाएगा इंडेक्स 1 प्लस 1, और ये बस प्राइम। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि वहाँ से हम लोगों ने निकाला था पहला एलिमेंट 202, तो हमें डालना क्या है वापस, क्या डालना था वापस, 4, फिर इंडेक्स 1 एंड 2, है ना। जो 202 आपने जब बाहर निकाला था आपको 412 डालना था। 4 क्या था, बेसिकली 4 आपका था प्राइम इंटू अगली ऑफ 1, है ना। तो वही आप लोग कर रहे हैं, प्राइम इंटू अगली ऑफ 0 प्लस 1, तो अगली ऑफ 1, है ना। फिर यहाँ पे इंडेक्स 1 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 1, और प्राइम।
फिर फाइनली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अगली ऑफ n-1। ठीक है, चलिए अब इसको चला के देखते हैं। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ एरर्स, क्योंकि हम प्राइम 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 कर रहे हैं, पर ऐसे नहीं करना चाहिए। ये प्राइम कहाँ से आया, ये प्राइम 1 है, ठीक है, और ये भी प्राइम 1 है। चलो अब चला के देखते हैं। And it works. Let me submit this and this works. Although ये solutions को ज़्यादा बीट नहीं किया, but let's understand the time and space complexity। उससे ही पहले एक छोटा सा ड्राई रन कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा एफिशिएंट ही है। तो ये हम ले लेते हैं एक, या फिर ये ले लेते हैं, एक नया एग्जाम्पल लेते हैं ना, कि 2 3 5 और n बेसिकली 3 कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास है 2 3 5 और मान लेते हैं कि n जो है हमारे पास, n जो है हमारे पास 4 है, एक्चुअली 4। ठीक है, 4 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है 2 3 या फिर एंड 3 भी एक्चुअली अच्छा ही है, राइट। तो चलो अब हीप में ऐड करे जाएं, तो हीप में अगर ऐड कर देंगे तो ये मेरा हीप है, और मेरे पास क्या बनाया था हमने, एक अगली एरे बनाया था ना, तो अगली में हमारे पास 1 और 0 और 0। ठीक है, ये है हीप में हमने ऐड क्या किया है, 2 0 एंड 2, फिर 3 0 एंड 3, एंड फिर 5 0 5 0 एंड 5, ये हमने अपने हीप में ऐड किया। ठीक है, और फिर हमने बोला कि चलो भाई ठीक है, ये सारे ऐड कर दिए, इसको उठा के नीचे ले आते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये कर दिया, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने बोला कि ठीक है भाई, i इज इक्वल टू 1 से हम चले अगली नंबर ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे हैं, तो हमने हीप से पोल किया, तो हीप से पोल करेंगे तो ये वाला बंदा बाहर आ जाएगा, ये हमारा मेन हीरो है, ये बाहर आ जाएगा, तो हमारा मेन LE इज इक्वल टू दिस। ठीक है, फिर हमने बोला कि val1 इज़ 2, इंडेक्स 1 इज़ 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं v1 इज इक्वल टू 2, i1 इज इक्वल टू 0 एंड p1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर हमने बोला कि ठीक है, जो भी वैल्यू आई थी उसको असाइन कर दो यहाँ पे, तो ये हमारा अगली नंबर मिल गया, है ना। और फिर ये मीन हिप का जो सबसे टॉप पे जो एलिमेंट बैठा है, क्या वो मेरे वैल्यू के बराबर है? नहीं भाई, 3 2 के बराबर नहीं है, तो हम अंदर नहीं जाएंगे, तो इसको एक बार कोलैप्स कर देते हैं। फिर हमने मीन हिप में क्या ऐड कर दिया, 2 0 2 से जो नेक्स्ट होना चाहिए था, है ना, तो वो क्या होना चाहिए था, बेसिकली 2 इंटू अगली ऑफ 1, तो 2 इंटू अगली ऑफ 1 इज़ 4, तो ये वैल्यू क्या हो जानी चाहिए थी, वैल्यू जो हम डालना चाहते हैं वो हमारी 4 हो जानी चाहिए थी। इंडेक्स क्या हो जाना चाहिए था, इंडेक्स बेसिकली i1 + 1 हो जाना चाहिए था, और ये तो बेसिकली प्राइम ही वापस डाल देना चाहिए। 4 1 2 हम वापस डाल देने हीप में, वही हम लोगों ने यहाँ पे किया है। प्राइम 1 2 इंटू अगली ऑफ 0 + 1, अगली ऑफ 1, तो 2 इंटू 2 4, ये 0 + 1 यानी 1, तो 4 1 एंड 2 वो हमने वापस से हीप में डाल दिया। ठीक है, तो इसको डाल देते हैं यहाँ पे वापस से, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 4 1 एंड 2, ये हमने हीप में वापस डाल दिया। ठीक है, फिर आई हमारा आगे बढ़ा, हमने हीप से ये बाहर निकाला, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसको यहाँ पे असाइन कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 3 0 3, और इसको हटाते हैं तो ये 3, फिर ये 0, और ये बेसिकली ये भी 3। ठीक है, तो हमें थर्ड ये मिल गया अगली नंबर। फिर हमने बोला ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें अभी भी ये अगली नंबर भर दिया हमने, तो ये अगली नंबर भरा, तो यहाँ पे बेसिकली 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये इसके अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें जो मिनिमम वैल्यू है क्या वो मेरे इस अगले नंबर के बराबर है, नहीं है, तो ठीक है भाई आगे चलो, val1 के बराबर नहीं है, तो हम आगे चले। फिर मिन हीप में हमने क्या ऐड किया, मिन हीप में हमने ऐड किया बेसिकली ये तो 3 डालेंगे, ये इंडेक्स 1 हो जाएगा, एंड देन प्राइम इंटू 3 इंटू अगली ऑफ 1, है ना, 3 इंटू 2 बेसिकली हमने यहाँ पे 6 डाल दिया। तो फिर फाइनली हमारे हीप में क्या ऐड हो जाएगा, हीप में हमारे ऑर्डर ऐड हो जाएगा 6 1 एंड 3, और यहाँ पे हमारा काम डन हो गया, और यहाँ पे बेसिकली हम रिटर्न कर दिया कि ये हमारा 3 यहाँ पे आंसर आना चाहिए था, थर्ड अगली नंबर। ओके गाइस, तो ये बेसिकली हमारा डाई रन हो गया। चलो अब टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इधर ऐड किया है ना, तो m प्राइम्स को हमने ऐड किया है, तो ये बेसिकली m log m हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो अभी तक ये हमारी है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही है, हमारी हीप की साइज बेसिकली m रहेगी, और हमने अगली नंबर ही बनाया था, तो अभी m + n, स्पेस में तो हमने कोई ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अभी तक बेटर है। ठीक है, फिर इसमें यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब तक। यहाँ पे बेसिकली हमने इसका बात करें तो ये बेसिकली ऐड होगा, तो ये n इटरेशंस चल रहा है, उसमें हमने हीप से एक बार रिमूव किया, और हीप में हम लोगों ने एक बार ऐड किया है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली अगर वर्स्ट केस में हम मे बी सारे एलिमेंट्स यहाँ से पॉप कर लेते हैं, तो बेसिकली k साइज़ का हीप, जो भी m साइज़ का हीप है, वो हम काइंड ऑफ मेंटेन करके ही चल रहे हैं।
तो हीप से अगर पोल किया था और हीप से हमने ऐड किया था, तो ये और हीप में कितना साइज है, m प्राइम्स है ना, तो log m हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये इंटू n इंटू लॉग m हो जाएगा। तो ये बेसिकली आप कह सकते हो कि अगर n जो है m से बहुत बड़ा है, n जो है अगर आपके m से बहुत बड़ा है तो ये भारी हो जाएगा, या फिर इन दोनों को रिफैक्टर भी कर दोगे तो ये हो जाएगा m प्लस n लॉग m प्लस n इंटू लॉग m, है ना, और दूसरे वाले को डिस्कार्ड कर दो। ओके, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी और ये बेसिकली आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम था, आई नो, बट द इंपॉर्टेंट थियरी है, इंपॉर्टेंट ट्रिक जो आपको याद रखनी है वो आपको इंडेक्सेस के अराउंड याद रखनी है। इंडेक्सेस का यूज करके हम लोगों ने थोड़ा सा स्पेस का फायदा किया था, इजाफा किया था, वो चीज़ आपको याद रह जाएगा। तो बाकी जो लॉजिक है वो काफ़ी सिंपल है। एक और जो चीज़ आपको याद रखनी है कि जो नंबर्स आपके बन रहे थे कैसे बन रहे थे, 2 इंटू अगली ऑफ 0, 3 इंटू अगली ऑफ 0, 4 इंटू अगली ऑफ 5 इंटू अगली ऑफ 0, ऐसे आपके वो नंबर्स बन रहे थे। तो हमारा फिर के वे मर्ज पैटर्न भी यहाँ पे यूज़ हो गया। चलिए, अभी तो आपको समझ में आ गया है, तो बस आज के लिए इतना ही। और ये बेसिकली हमारा के वे मर्ज पैटर्न यहाँ पे डन होता है। बढ़ते हैं अपने अगले पैटर्न की तरफ अगले वीडियो से। चलिए, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्ते।